नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीसी के माध्यम से उज्जैन के विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वर्णन करते हुए उज्जैन के काल गणना की ऐतिहासिकता बताते हुए मध्य प्रदेश में विकास कार्यों का वर्णन किया। वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है, जिसे वैदिक काल गणना के समस्त घटकों को समवेत कर बनाया गया है। इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित रहेगा। विक्रम संवत, ग्रह स्थिति, योग भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पर्व, शुभाशुभ मुहूर्त, घटी, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्योहार, चौगड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रह, नक्षत्र, ग्रहों का परिभ्रमण इसमें स्वाभाविक रूप से समाहित है। उज्जैन में कल से 3 बड़े आयोजन शुरू हो रहे हैं, जिनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन 1 और 2 मार्च को किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करने के साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना की किस्त भी लाडली बहनों के खाते में डालेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आज मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि इन्वेस्टर समिट में देश भर के 800 उद्योगपति और 600 बायोसेलर शामिल होंगे। इस मौके पर कई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसमें 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा विक्रम व्यापार मेले में भी देश की कई प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनियों के स्टॉल लगेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़े उद्यमियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सम्मेलन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान पर होगा। इसका उद्घाटन समारोह कालिदास अकादमी में किया जाएगा। इसमें आईटी सेक्टर्स के प्रमुख उद्यमियों के साथ यूएसए, फिजी, मंगोलिया सरकार के प्रतिनिधि और जापान एवं जर्मन के बिजनेस प्रतिनिधियों का आना भी तय हुआ है। वहीं एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि तीनों आयोजनों की व्यवस्थाओं के लिए 1,500 पुलिस अधिकारियों और जवानों को अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात किया गया है। किस प्रकार से सुरक्षा बल लगाए, कितने जवान हैं, क्या कोई एक करीबन 1500 के आसपास हमने पुलिस बल लगाया है, जिसमें से करीब 600 का बल हमारा उज्जैन का है और बाकी का बल जो है वो अलग अलग ज़िले और पीएचक्यू के माध्यम से हमको उपलब्ध कराया गया है। ये सभी को आज ब्रीफिंग किया गया है, अलग अलग पॉइंट्स तय किए गए हैं, अलग अलग शिफ्ट तय की गई है। प्रयास किया गया है कि ट्रैफिक का व्यवस्था, डाइवर्जन का व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था नियरेस्ट पॉसिबल पॉइंट पे हो, जिससे आने वाले जो भी दर्शनार्थी हैं और इन्वेस्टर्स समिट के जो डेलीगेट हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। मीट जिसे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के नाम से हमने डिज़ाइन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में इसका इनॉग्रेशन कल होगा। इसके लिए 800 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इसके अलावा करीब 600 बायर सेलर सम्मिलित हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की मीट और बायर सेलर मीट दोनों इसमें आयोजित होगी। कुछ भूमि पूजन लोकार्पण उज्जैन जिले स्पेसिफिक के प्रस्तावित किए गए हैं और पूरे प्रदेश के भी भूमि पूजन लोकार्पण इंडस्ट्रीज़ के इसमें प्रस्तावित किए गए हैं। 12,000 से अधिक लोगों को रोज़गार जो भूमि पूजन लोकार्पण होगा उसमें मिलेगा। इसके अलावा बायर सेलर मीट है, जिसमें कि लोग एक दूसरे से मिलेंगे और जो है उनकी बायर सेलर्स की आपस में जो MOUs वगैरह होने हैं वो होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की 1-to-1 मीटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहेगी। उनके साथ लंच और डिनर भी रहेगा, जिसमें कि उनके जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा और मध्य प्रदेश में कैसे अधिक से अधिक निवेश आ सके इस पर प्रयास किए जाएंगे। जो इस बार उज्जैन में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है विक्रमोत्सव का, उज्जैनी व्यापार मेला, और इसी के साथ में एक रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव है, जिसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है कि जो देश भर के बड़े उद्योगपति हैं उनको उज्जैन में ला करके ये बताया जाए कि उज्जैन में क्या अपॉर्चुनिटी है उद्योगों को स्थापित करने के लिए, क्या सरकार की नीतियाँ हैं। अभी हमने लगभग तैयारियाँ अपनी पूरी कर ली हैं और आज रात से और कल सुबह तक ये सारे के सारे उद्योगपति और जितने भी प्रशासनिक लोग हैं वो आना प्रारंभ हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के पश्चात जहां उद्योगों की स्थापना के संबंध में उज्जैन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी। के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में गुरुवार से शिव नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो गई है। यहाँ सुबह कोटि तीर्थ कुंड पर महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी घनश्याम गुरु ने 11 पंडितों के साथ रुद्र पाठ की शुरुआत की।
अब प्रतिदिन यहाँ विशेष पूजन अभिषेक होगा। 9 दिनों तक बाबा महाकाल को दूल्हा स्वरूप में सजाया जाएगा। दरअसल उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ हो रही है। ये मतलब बाबा महाकाल का हल्दी विवाह का उत्सव है। ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर के बाबा महाकाल हैं और यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास से बाबा को दूल्हा बनाया जाता है। ये 9 दिन तक नवरात्रि चलती है और 9 दिन तक ही बाबा को खूब मतलब महिलाएं, जो नित्य महिलाएं हैं, खूब अपने घर जैसा उत्सव मनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उत्सव। आज जो बाबा को जैसे शादी में बाने बिठाते हैं दूल्हे को, उस आज शिव भक्त सनातन धर्म मानने वालों के लिए आज से बहुत बड़ा पर्व चालू हुआ है। वर्ष में एक ही बार शिव नवरात्रि होती है, वह आज से उसका प्रारंभ हुआ है। उस प्रारंभ की श्रृंखला में सबसे पहले भगवान कोटेश्वर का पूजन कर उनको पूजन अर्चन कर अभिषेक आरती करने के बाद बाबा महाकाल का एकादश रुद्री के द्वारा अभिषेक किया गया। उसके बाद माँ पार्वती को हल्दी का उपटन और बाबा महाकाल को चंदन का उपटन विशेष जिसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ होती है, उस बाबा को उपटन से उपटन लगाकर उनको श्रृंगार कर स्नान कराया गया। जय श्री महाकाल। देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 मार्च को उज्जैन आएगी। इस दौरान वे यहाँ महाकाल दर्शन और रोड शो के अलावा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर यात्रा के सह प्रभारी संजय दत्त और रवि जोशी उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने क्षीर सागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर न्याय यात्रा की रूपरेखा तैयार करते हुए जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक में बताया गया कि राहुल गांधी 5 मार्च को उज्जैन आएंगे और महाकाल दर्शन और रोड शो करने के बाद देवास गेट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन बड़नगर के रास्ते बदनावर की ओर कूच करेंगे, जहां उनकी विशाल सभा होगी जिसमें पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता शामिल होंगे। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का शहर में लगभग 150 से अधिक मंचों से भव्य स्वागत किया जाएगा। उज्जैन एसपी द्वारा 161 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल सुपुर्द किए गए। मोबाइल वापस मिलने पर सभी मोबाइल धारकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। 40,25,000 रुपयों के 161 मोबाइल उनके मालिकों को वापस किए गए हैं। उज्जैन जिले में आवेदक का मोबाइल फ़ोन गुम होने पर आईटी सेल द्वारा गुम मोबाइल के सभी आवेदन पत्र एकत्र कर तकनीकी जानकारी प्राप्त कर गुम हुए मोबाइलों को खोजकर संबंधित थाने के माध्यम से रिकवर किया जाता है। उज्जैन पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि गुम हुए मोबाइल की शिकायत संबंधित थाने में करते हुए उस शिकायत की छायाप्रति एवं मोबाइल बिल की छायाप्रति आईटी सेल में जमा करें। वहीं यदि आपको किसी स्थान से लावारिस फ़ोन मिलता है तो अविलंब नज़दीकी पुलिस थाना या आईटी सेल या पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना देकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देवें। मोबाइल होता है किस प्रकार से? ये साइबर सेल उज्जैन के माध्यम से आज करीब 161 लोगों को 40 लाख रुपए कीमत के जो गुम और चोरी मोबाइल थे वो लौटाए गए हैं। इसमें पिछले साल हम लोगों ने करीबन 350 मोबाइल जो 60 लाख रुपए के थे वो दिए थे। इस बार हम लोगों ने टारगेट किया कि 1000 लोगों के तक हम लोग टच करेंगे, जिससे 1000 लोग हमारे दूत बन के पूरे शहर में ये प्रचार करें कि अगर पुलिस आपकी सहायता के लिए जब भी आपको किसी भी कार्य के लिए हमारी आवश्यकता हो आप हमें अवगत करा सकते हो और जो यथासंभव कानूनी मदद है वो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला।